6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order. Find x and y. ठीक है, आपको बोला हुआ है कि ये किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम के. ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से देखो आपको करना क्या है. ये ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. ए का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2. बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, y. सी के कोऑर्डिनेट्स है x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट्स है 3, 5. ठीक है, आपको बोला है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके हैं, पैरेललोग्राम के. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर ये होता है कि जो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, वो दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है. मान लिया ये हमारा क्या है, x है. ठीक है, तो जो ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल और ये डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है. यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करता है ना, वो दोनों तरफ से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो दोनों का जो पॉइंट आएगा वो सेम आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो आपके पास यहाँ पर अगर आप x के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो x का कोऑर्डिनेट जब आप निकालोगे तो x, y कंसीडर करोगे. अब देखो हम ये AC से कंसीडर कर रहे हैं, डायगोनल AC. ठीक है, डायगोनल AC की जब आप बात करोगे तो देखो क्या आता है, AC की जब आप बात करोगे तो ये x पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ये AC का. ठीक है, तो डायगोनल AC पे जो x है वो क्या है, मिड पॉइंट है. तो x का कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकलेगा आपका, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा. ठीक है, तो क्या करोगे, मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था. मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, यही फॉर्मूला था. अब x1 की वैल्यू क्या है आपका, 1 है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x अपॉन 2, कॉमा नेक्स्ट क्या है आपका y1 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2. तो यहाँ से अगर आप AC के डायगोनल के हिसाब से अगर देखोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा 8 अपॉन 2 दैट इज 4. कब, जब डायगोनल AC की तरफ से हमने निकाला. जब आप डायगोनल BD की तरफ से निकालोगे, डायगोनल BD की तरफ से आप निकालोगे तो x वापस से मिड पॉइंट होगा. ठीक है, अब x मिड पॉइंट है, तो अब यहाँ से अब इसको मार्किंग करो, इसको रफ कर दो. तो यहाँ से अगर आपका ये x1 होगा, ये y1 होगा, तो ये आपका x2 होगा और ये y2 होगा. तो मिड पॉइंट के हिसाब से जो आपका फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा. क्या निकलेगा आपका यहाँ पर, 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है, ये आपको मिला. x का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको, 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है इसको हम एक दूसरे के सामने इक्वेट कर सकते हैं. देखो क्या मिलेगा, ये जो x का कोऑर्डिनेट है वो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4 है, और दूसरा वाला क्या है, 7 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है, अब जो x है वो x के साथ इक्वेट होगा और जो y है वो y के साथ इक्वेट होगा. तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7/2, और दूसरा क्या मिलेगा, y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14. ये 2 यहाँ पर चला जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6 आएगा. y का सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8
और y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, सॉरी ये 5 आपका किधर चला जाएगा, इधर, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स थे जिसमें आपका x और y मिसिंग था वो ये था, तो ये 4,3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6,6। तो ये आपका तरीका था कैसे निकालना। जो पैरेललोग्राम बोला जाता है, तो यहाँ पर याद रखना जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों तरफ से जब आप निकालोगे ना तो सेम ही आता है, ठीक है, कॉमन होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ से, दोनों डायगोनल की तरफ से, AC डायगोनल की तरफ से x का वो निकाला और BD डायगोनल की तरफ से भी x का निकाला, ठीक है। फिर उन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया एक दूसरे के सामने। x वाले टर्म को x के साथ लिखा, y वाले टर्म को y के साथ लिखा, फिर उसको सॉल्व कर लिया। यहां तक लिखो, ये वाला लिखो। ठीक है, यहां तक हो गया। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें ए बी एक डायमीटर है, ओ पे सेंटर है, ठीक है। अब बोला क्या क्या वो देखो, आपको निकालना है ए कोऑर्डिनेट। ए कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 होगा, ठीक है। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3, जिसका सेंटर क्या है 2,-3 है। देन आपको बोला है b इज 1,4, ये आपको दिया हुआ है 1,4, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो अब देखो ये आपका क्या है x, y, ठीक है, सेंटर वाले को हम x, y बोलते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ये ए बी लाइन का जो सेंटर है वो मिड पॉइंट का काम करेगा, वो जो है आपका वो मिड पॉइंट का काम करेगा। तो यहाँ से आप ओ के कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है 2,-3। इससे पहले क्या लिखोगे, ओ इज अ सेंटर ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ओ सेंटर है। यहां से जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही फॉर्मूला है। ये आपका हो जाएगा o 2,-3 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू नहीं मालूम, x2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, y1 की वैल्यू क्या है y1 है, प्लस y2 की वैल्यू 4 अपॉन 2, ठीक है। x वाले टर्म को x से इक्वेट करो, यानी x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 होगा। दूसरा y वाले टर्म को y के साथ इक्वेट करो, y1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो y1 प्लस 4 इक्वल्स टू -6। इसको सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल्स टू 4 - 1 और ये y1 इक्वल्स टू -6 - 4, ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 3, x1 की वैल्यू 3 आएगी, y1 क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 आएगा, और बड़े नंबर 6 पे माइनस की साइन है, तो y1 कितना आएगा -10।
तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके 3, -10। ठीक है, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट ए का। समझ में आया ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? यस सर। क्या डाउट है बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 था आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है इफ ए एंड बी आर -2, आपको ए का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -2, और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -4। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द पॉइंट पी। ठीक है, आपको पी पॉइंट निकालना है सच दैट, अब देखो एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एक पी पॉइंट है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, बी का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, पी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है यानी x, y। इसका कोऑर्डिनेट आपको मालूम है -2, -2, और ये आपका है 2, -4। ठीक है, आपको कंडीशन क्या गिवन है, AP = 3/7 ऑफ AB। ठीक है, ये गिवन है, और आपको निकालना क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, अब देखो करोगे कैसे, यहाँ पर आपको रेशियो नहीं गिवन है कि ये लाइन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, कितने रेशियो में डिवाइड हो रही है ये आपको गिवन नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ पर जो हमें ये कंडीशन गिवन है ना, हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 7AP बनेगा इक्वल्स टू 3AB। मैं ये AB को क्या लिख सकता हूँ, AP + PB लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, AB को मैंने लिख दिया AP + PB। ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3AP + 3PB। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ AP वाला टर्म दिख रहा है, उसको यहाँ पर लिख रहा है। तो 7AP - 3AP इक्वल्स टू 3PB। ठीक है, ये आपका हो गया 4AP = 3PB। क्लियर है? 3 को यहाँ पर लेके आओ, AP वहां लेके जाओ। ठीक है, या फिर 4 को वहां पर लेके जाओ। आपको क्या चाहिए, AP = PB चाहिए ना, तो आप 4 को यहाँ पर लेके जाओगे, PB को यहाँ पर लेके आओगे, तो AP/PB = 3/4। तो यहाँ से आपको क्या मिला, AP = PB, दैट इज 3/4। क्या मिला, 3/4। यहाँ पर आपको मिला है AP = PB = 3/4। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक ये हमने जो सॉल्व किया, इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। तो ये आपका रेशियो मिल गया यहाँ पर AP = PB। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको आप M कंसीडर करते हो और इसको N कंसीडर करते हो, दैट इज 3/4। अब आपके पास P निकालना, P के कोऑर्डिनेट x, y = P mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। आप क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है, 3 है, और x2 की वैल्यू क्या है आपका, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, x2 की वैल्यू 2 होगी, प्लस
4, x1 की वैल्यू क्या है -2 होल अपॉन 3 + 4। देन आपका यहाँ पर m की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू क्या है -4 प्लस n की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू क्या है -2 होल अपॉन 3 + 4। ठीक है, ये हो गया p 6 - 8 अपॉन 7 कॉमा -12 - 8 अपॉन 7। ये आपका हो जाएगा p -2/7 और -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -2/7 और -20/7। ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है एक लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने ट्राई सेक्शन किया था ना, ट्राई सेक्शन में क्या किया था 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और अब हमें क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आपको ए कोऑर्डिनेट गिवन है, बी कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, अब बोला है कि ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखो ये लाइन हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हो गया, ये देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये आपके टोटल कितने हो गए 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। इसको मैंने P नाम दिया, इसको Q दिया, इसको R दिया। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है -2, B के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 2, 8। ये आपका हो जाएगा x1, ये y1। ठीक है, यहाँ से आपका y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, अब अगर मुझे P पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। P से पहले एक पार्ट है और P के बाद कितना है 1, 2, 3, तो P डिवाइड्स लाइन AB इन 1:3। ठीक है, जो P है, ये P वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 1:3। ठीक है, तो यहाँ से जब आप P के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा mx2 + nx1 अपॉन m + n वाला। m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -2 है, अपॉन 1 + 3 कॉमा m की वापस से वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, प्लस 3 y1 की वैल्यू 2 होल अपॉन 1 + 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 - 6 अपॉन 4। -6 कहाँ से पता चला ना, 3 × 6 प्लस इंटू माइनस माइनस कॉमा 8 + 6 अपॉन 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -4 अपॉन 4 कॉमा 14 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसल, 1, 2 2 जा 2 7 जा, तो P के कोऑर्डिनेट आपके हो गए -1, 7/2। ये P का कोऑर्डिनेट हो गया।
P का कोऑर्डिनेट आपका आ गया -1/7/2। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट आने के बाद अगर आप Q का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे वो देखो। Q क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। Q से पहले कितना पार्ट है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। Q से पहले 2 पार्ट है, Q के बाद 2 पार्ट है, तो ये किस में डिवाइड कर रहा है, 2:2 में। तो यहां से क्या लिखोगे, Q डिवाइड्स लाइन AB इन 2:2। Q जो है वो लाइन AB को 2:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2:2 में डिवाइड कर रहा है तो Q का आप क्या लगाओगे, M की वैल्यू 2 है, X2 की वैल्यू 2 है, प्लस N की वैल्यू 2 है, X2 की वैल्यू, X1 की वैल्यू -2 है, अपॉन 2 + 2, कॉमा ये M की वैल्यू 2 है, Y2 की वैल्यू 8 है, प्लस 2, Y1 की वैल्यू 2, अपॉन 2 + 2। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो 2 2 ज़ा 4, ये -4 अपॉन 4, कॉमा 2 8 ज़ा 16 प्लस 4 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 यानी 0, कॉमा 20 अपॉन 4। तो Q के कोऑर्डिनेट आपके हो गए 0,5। क्या हो गया, 0,5। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है। नो सर। ओके, तो ये आपका हो गया Q पॉइंट। ठीक है, अब अगर आपको R पॉइंट निकालना, ठीक है, ये आपका Q पॉइंट भी आ गया यहाँ पर। Q पॉइंट क्या है, 0,5 है। ठीक है, R पॉइंट निकालना है आपको, तो आप ध्यान से देखो, Q से लेके B, ये इतना ही लाइन देखो आप, खाली QB देखो। ठीक है, QB में अगर आप R देखोगे तो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। जो R पॉइंट है वो QB को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा के ये निकाल सकते हो। ठीक है, हो जाएगा ये, R पॉइंट निकाल पाओगे आप, R पॉइंट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे सब। आवाज आ रही है मेरी सबको, R पॉइंट निकालना आएगा सबको। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। 10th वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है, मैं सिर्फ बता देता हूँ करना क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो 10 में आपको बोला क्या होगा, आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें आपको उसके सारे कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन, क्या क्या गिवन हो, ए आपका गिवन है, दैट इज 3,0, बी आपका गिवन है, सी आपका गिवन है -1,4, और डी आपका गिवन है
-2 -2, ठीक है। तो ये आपके चारों पॉइंट्स गिवन, आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो आपका जो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यहां से क्या होगा वो देखो, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इसका डायगोनल ड्रॉ कर लो। यहां से आपका ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों डायगोनल का आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, AC का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, फॉर्मूला क्या बना आपका, ये हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल यानी AC इनटू BD, ठीक है। AC का डिस्टेंस निकालो पहले, AC का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ से -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 16, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट 2 लिख सकता हूँ, 4 रूट 2 लिख जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, BD, BD का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आपका यहाँ से निकलेगा BD, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 यानी -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 36, इसको आप लिख सकते हो 6 रूट 2 u, ठीक है, 6 रूट 2 u। अब ये दोनों की वैल्यू बना के इस स्टेटमेंट के अंदर पुट करना, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इनटू, पहला क्या है 4 रूट 2 है और दूसरा है 6 रूट 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, रूट 2 इनटू रूट 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 आएगा, 24 यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट समझ में आया। ये कैंसिल करोगे तो 2 जा 4 जाएगा ये, ठीक है, 2 बचा ये 2 6 जा 12 और रूट 2 इनटू रूट 2 2, तो 12 इनटू 2 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। आपको होमवर्क में ये करना है कि फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वापस से करके भेज दो, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वापस करना है। ये आपका 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इसमें?